मास्टर अजीत सर को भी धन्यवाद देती हूँ। कल हमसे बात हुई और मैं बोली मैं उड़ीसा से हूँ और हिंदी बातचीत करना अलग बात है और बाइबलिकल जो वर्ड्स रहता है वो नहीं होता है सर। तो उन्होंने कहा एक चीज जो मेरे हृदय को पूरा छू लिया। मैं आप कहाँ वचन बोलने वाले हैं, पवित्र आत्मा आपके मुंह से बोलेंगे, इसलिए मैं नहीं कर पाई। प्रभु की महिमा हो। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे जुड़े सभी को धन्यवाद और जितने सुंदर आराधना में लीड किए प्रभु के दास और एक परिवार जो सुंदर सा गाना गा के प्रभु की उपस्थिति में लगे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आज के ध्यान के लिए विषय रहेगा या फिर आज की टॉपिक हम बोल सकते हैं तराजू। तराजू सबको समझ में आता है ना? हाँ, तराजू। तराजू एक ऐसा मापने का उपकरण है। तराजू को अन्य भाषा में निक्ति कहा जाता है, जिसका उपयोग प्रतिदिन हमारे जीवन में होता है। क्रय विक्रय या फिर खरीदारी जो बोलते हैं हम, खरीदारी में वो इस्तेमाल होता है। इस उपकरण से हम सब अच्छी रीति से परिचित हैं। यह न्याय, अच्छी मानव और सच्चता के प्रतीक है। सच्चता के प्रतीक है। बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार की तराजू उपलब्ध है, जैसे मैनुअल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी उपलब्ध है। बाइबल में तराजू को उपयोग करने के समय प्रभु ने हमें उचित और न्यायहित तराजू का उपयोग करने के लिए कहा है। परमेश्वर स्वयं सच्चा, न्यायकारी और धार्मिक तराजूधारी है। वह पृथ्वी के लोगों को अपनी तराजू में तौलता है। हमारे सबके प्रत्येक कार्य को उस सत्यता और वास्तविकता को परखता है। आज के ध्यान के लिए एक ऐसी व्यक्ति के बारे में हम मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, जिसका जीवन को परमेश्वर ने तोला और वह हल्का पाया गया। आज के ध्यान के लिए हम बाइबल से धर्मशास्त्र जो कहते हैं हम दानियल 5 आयत का उसका 25 से 27 हम पढ़ेंगे और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। दानियल पुस्तक 5 का 25 से 27। जो शब्द लिखे गए वे ये है, मने मने तकेल और उर्सिन। इस लेख का अर्थ यह है कि मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। बहुत धन्यवाद सर, सुंदर से पढ़ के सुनाया आपने, मदद के इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस विषय को हम पढ़े, जो भाग को हमने चुना है आज के मनन के लिए, उसको समझने के लिए पूरी अध्याय जो 5 आए थे उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है, हम थोड़े थोड़े करके देखेंगे, जो जरूरत होगी उसे पढ़ेंगे। और खास तौर से पास्टर नबी लोग हैं तो उन लोग को अच्छी रीति से यहाँ पर क्या है, किसके बारे में लिखा गया अच्छे से जानते हैं। फिर भी उसको हम देखेंगे जो परमेश्वर आज हमारे साथ बात करने वाले हैं, क्योंकि जब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ये वचन को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में नए नए प्रकाशन को हम पाते हैं। हालेलुया। तो इस अध्याय को मैं इस तरह से आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला जो 5वें अध्याय, दानियल 5वें अध्याय के 1 से 4 तक, यहाँ पर इस तरह बताया गया है। राजा नबूकदनेस्सर का बेटा बालशस्सर, जो उसके शासन के दौरान अपने हजारों प्रधानों के लिए बड़ा भोज क्या करता है, तैयार करता है और हजारों के सामने दाख मधु पीता है। पीते पीते राजा बालशस्सर आज्ञा दी कि जो यरूशलेम के मंदिर से निकाला था जो पात्र, उसके पिता
नबूखदनेस्सर जो लेके आया था, जो दूसरा इतिहास 36:10 में लिखा गया है, जो पात्र लेके आया था उस पात्र को लाया जाए और उस पात्र में सोने और चांदी के पात्र था, उस पात्र में वो दाख मधु पिए। और ऐसा ही हुआ। उनके आज्ञा के अनुसार वो सोने चांदी के पात्र जो यरूशलेम मंदिर से आया था, उनको उस पात्र को लाया गया। राजा, उसके प्रधानों, साथ ही साथ उसके रानी, जो रानी थे और उसके जो रखलियों थे, उन सब ने मिलकर उस दाख मधु उस परमेश्वर के पात्र में पिए। पीते पीते उन लोगों ने सोने, चांदी, लकड़ी, पीतल, लोहे, ऐसे चीजों में बनाए हुए देवता की स्तुति करने लगे। पी पी कर ये सब चीजें उन लोग करने लगे, ऐसे देवताओं की स्तुति करने लगे। ये 1 से 4 तक, दानियल 5 का 1 से 4 तक यह वर्णन करता है। अगर 5 से 7 तक देखें हम, पीते पीते जब वो लोग पीते पीते दूसरों देवताओं का व अन्य देवता स्तुति करने लगे, उसी घड़ी लिखा जाता है, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कोई उंगलियां निकलकर दिवस के समान राज मंदिर के दीवार पर चूने पर कुछ लिखने लगी। एक उंगली आता है और दीवार में कुछ लिखने लगता है। जब लिखने लगता है, वही राजा को दिखाई देता है कि उस दीवार में कुछ लिख रहा है। उसी दौरान अच्छे रीति से वहां लिखा है। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर की जोड़ टल पड़ गई और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने ली। जब राजा ये सब देखता है जो लिखा हुआ है, वो जब देखता है ये सब घटना उसके जीवन में होती है, वो डर जाता है, मन में कांपने लगता है। उसके घुटने क्या होते हैं, घुटने में जैसे एक दूसरे से टकराते हैं और वो क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। साथ ही वो अपना जो कमर का जो जड़ है, जो उसका क्या हो जाता है, गिर जाता है, वो पड़ जाता है। तभी राजा ने उच्च शब्द से पुकारा। किसको पुकारा? उनके दासों को पुकार के कहता है, शास्त्रियों, कसदियों और अन्य नेवी वालों को बुलाओ, हाजिर कराओ। और ये जो लिखा है, बेबीलोन में जितने भी पंडित हैं, जितने भी विद्वान हैं, उन सबको बुलाओ और ये जो लिखा गया है, वो जो लिख जो है, उसको पढ़ के उसका अर्थ हमें समझाए। यही दानियल 5 का 5 से 7 में यही लिखा गया। और साथ ही बोलता है राजा, अगर इस लेखा का अर्थ जो प्रकाश करे व प्रकट करे, उसको क्या पुरस्कृत किया जाएगा? ना बैंगनी रंग का वस्त्र दिया जाएगा और गले में सोने का कठमल दिया जाएगा। साथ ही उसको राज्य का तीसरी प्रभुता करने का योग्य ठहरा जाएगा। आए बाबिल में जितने थे पंडित आए, विद्वान आए, परंतु ना कोई उस लेखा को पढ़ पाए, ना उसका अर्थ प्रकाश कर पाए। उसी समय में अगर दानियल 5 का 9 से 12 को हम देखेंगे, उसी समय रानी उस भोज के अंदर, भोज जहां हो रहा था, जो भोज की भवन था, उस भोज की भवन में आती है और राजा और जो प्रधानों बातचीत कर रहे थे उसी बीच में आती है और बोलती है, हे महाराज, क्यों उदास हो? क्यों अपना मन को इतना घबराए हुए लग रहे हो? आपको पता है कि पिता के समय में बालशस्सर आपके पिता के समय में, नबूखदनेस्सर आपके पिता, उनके समय में ऐसा एक घटना हुआ और आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर श्रेष्ठ आत्मा है, जिसके अंदर स्वप्न का, दर्शन का अर्थ प्रकाश करने वाली आत्मा है, जिसके अंदर उत्तम आत्मा है। ऐसा एक व्यक्ति है तुम्हारे राज्य में
उसे बुलाओ, ये लेखा वो पढ़ेगा और इसका अर्थ भी तुम्हें बताएगा। हालेलुया। जब बेलशस्सर राजा ने ये सुना, तुरंत दानियल को बुलाया। दानियल आए। दानियल जैसे आए, बेलशस्सर राजा ने उनसे पूछा, क्या आप वही हो जिसको मेरे पिता ने यहूदा से लाया था, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, जिसके अंदर ज्ञान और बुद्धि का आत्मा है, जिसको परमेश्वर ये शक्ति दिया है स्वप्न और निगूढ़ जो गुप्त रहे बातें वो सब प्रकाश करने वाली आत्मा तुम्हारे अंदर है? उसने पूछा और उससे कहा, अगर तुम इस लेखा को पढ़ो और उसका अर्थ मुझे समझा सको, तो जैसे वो पहले विद्वान लोगों को कहा था, वैसे ही उसे ही कहा कि तुम्हें बैंगनी वस्त्र से वस्त्रान्वित किया जाएगा, साथ ही सोने की कठमाला में तुम्हें बांधा जाएगा और तुम्हें राज्य की तीसरे प्रभुता करने के लिए योग्य ठहरा जाएगा। परंतु दानिएल ने स्पष्ट रूप से ये कहा, हे राजा, मुझे ये सब की कोई जरूरत नहीं है। अपना उपहार अपने पास रखे, चाहे तो दूसरे को दे, फिर भी मैं ये पढ़ूंगी और ये जो अर्थ है उसको मैं प्रकट करूंगी। और वहां शुरू होता है दानिएल का परमेश्वर के बारे में बातचीत करना। बेलशस्सर के सामने कहा, परम प्रधान परमेश्वर, जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूँ, उस परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है। आज का पहला हमारा टॉपिक रहेगा परम प्रधान परमेश्वर। परम प्रधान परमेश्वर कौन है? दानिएल ने कहा, वही परम प्रधान परमेश्वर, जो प्रधान परमेश्वर मनुष्य के बीच में राज्य करता है। वो दानिएल 4:17 में लिखा गया है। वो खुद दानिएल उसको मानता है और बोलता है कि एक ही मात्र परम प्रधान परमेश्वर जो मनुष्य के बीच में प्रभुता करता है, जो वो जिसको चाहता है, जैसा चाहता है वो देता है, और जिसको वो चाहता है वो उठाता है, जिसको वो चाहता है उसे निकाल देता है। हालेलुया। वो परम प्रधान परमेश्वर है और बोलता है, ओ परमेश्वर, मैं नहीं, ओ परमेश्वर भेद खुलता है। पंडित नहीं खोलते, कोई विद्वान नहीं खोलते, कोई नबी नहीं खोलता, परंतु वही परम प्रधान परमेश्वर, उसके सामने कोई भी चीज गुप्त होके नहीं रह सकता। वो बताता है, सारे भेद वो खोलता है। जो दानिएल 2:17 से 23 हम पढ़ेंगे, 23 पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि परमेश्वर भेद खोलने वाला है। उसके जैसे कोई नहीं है, कोई नबी, कोई विद्वान, उसके सामने कुछ नहीं है। वही परम प्रधान परमेश्वर है। और बोलता है, बुद्धि और पराक्रम उसकी ही है, बुद्धि और पराक्रम उसकी भी है। जितना भी ज्ञानी पंडित विद्वान है, उसके सामने कुछ नहीं है। दूसरा दानिएल 2:20 में बोलता है कि वही सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर, उसके पास बुद्धि है और पराक्रम है। वही परमेश्वर, वही दानिएल 2:21 में कहता है, वो समय और ऋतु को क्या करता है? बदलता है। हालेलुया। ये काम कोई नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई नबी नहीं कर सकता, कोई विद्वान नहीं कर सकता, कितना भी ताकतवर इंसान हो नहीं कर सकता, परंतु हमारे परमेश्वर कर सकता है। क्या कर सकता है? समय को बदल सकता है, ऋतु को बदलता है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर है। वो बोलता है, उसी परम प्रधान की मैं सेवा करता हूँ जो परमेश्वर ऋतु को और समय को बदलता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। दानिएल 2:21 में कहता है, राजों का अंत और उदय है। अगर परमेश्वर किसी को राज्य दिया है तो उसको निकाल भी सकता है। उसका अंत और उदय परमेश्वर है। जितने भी राजा, जितने भी नेता, जितने भी लीडर्स लोग हैं, उनको अगर वो उपाधि दिया है, उस स्थान में रखा है, तो उसको निकाल भी सकता है।
और उसी दानियल 2:22 में कहता है, गुप्त बातें को प्रकट करने वाला परमेश्वर वही है, वही परम प्रधान परमेश्वर जो गुप्त विषय को, जो छुपा हुआ विषय वही प्रकट करता है। ऐसा परमेश्वर है। राजा सिंहासन भी देता है और राज सिंहासन से निकाल के उखाड़ने का भी ताकत उसमें है। हालेलुया। वो परम प्रधान परमेश्वर, हे राजा, हे बालशेसर, आपके पिता को और आपको राज्य दे, बढ़ाई दे, प्रतिष्ठा दे, प्रताप दे, और उसी बढ़ाई के कारण देश देश और जाति जाति के सब लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, उस सभी को सामने राजा नबूकदनेस्सर के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे, कांपते हुए थे। इतना परमेश्वर उनको ऊंचा रखा था। हालेलुया। परंतु आपके पिता नबूकदनेस्सर ने अपनी मनमर्जी से शासन किया। जिसको चाहा उसको जीवित रखा, जिसको चाहा उसे बंद किया, जिसको चाहा उसने ऊंचा उठाया, जिसको चाहा उसे नीचा किया। परमेश्वर जो उसको दिया था, जो राज्य दिया, बढ़ाई दी, प्रतिष्ठा दी, प्रताप दिए, और उसको सबके सामने ऊंचा उठाया, परंतु आपके पिता ने उसके सामने नम्र नहीं हुआ। नहीं होने के कारण उसका मन कठोर हुआ, उसकी आत्मा घमंड से भर गया। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? राज सिंहासन से उसे उतार दिया। उसको उतार दिया। उतारने के बाद उसको क्या करता है? मनुष्यों के अंदर से भी बाहर फेंक देता है। 7 साल तक वो क्या होता है? जानवरों के साथ रहता है, घास फूस खाता है वो। इसलिए परमेश्वर से दूर होके अपनी मनमर्जी, अपने मन में घमंड, अपने कठोरता के आत्मा कठोर रहने के कारण परमेश्वर उस राज सिंहासन से निकाल दिया। और जब तक ये नहीं जाना कि परम प्रधान परमेश्वर एक ही है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर, जब तक उसने नहीं स्वीकारा तब तक उसकी जिंदगी में होता रहा। परंतु हे महाराज बालशेसर ने ये सब जाना, ये समझा, फिर भी आपने आपका मन को नम्र नहीं किया। परमेश्वर के सामने आपने नहीं झुका। आपने क्या किया? अपने प्रधानों के साथ, अपनी रानियों के साथ, अपने रखवाले के साथ क्या किया आपने? परमेश्वर के मंदिर से जो पात्र आए थे उसमें आपने दाख मधु पिया तो पिया, सोने चांदी, पीतल और लकड़ी और पत्थर से निर्मित हुई जो अन्य देवता हैं उनको आपने स्तुति किया। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर अपना गौरव जलाल किसी को नहीं देता है, इसलिए आज उसका हिसाब लेगा परमेश्वर। इसलिए बोलता है मिने मिने था खेल उपार्चन। इसका मतलब यही है, हे महाराज, ये आपको परमेश्वर तेरे राज्य को क्या किया है? गिन कर उसको अंत किया है। तेरा राज को गिना है, अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू से तोला गया और हल्का पाया गया है। परमेश्वर सब देते हैं मेरे प्यारों। जैसे नबूकदनेस्सर और उसके बेटे बालशेसर को दिए, राज्य दिए, बढ़ाई दी, प्रतिष्ठा दिए, प्रताप दिए, और जितने भी चीज थे, धन दौलत जो कुछ भी थे सब दिए। परंतु परमेश्वर जितने भी चीज देता है ना, वो यही चाहता है कि उसके निकट हम नम्र से जीवन काटे। अंदर में घमंड, आत्मा गरिमा वो नहीं चाहता है। इसीलिए
उसी रात बालशस्त्र के साथ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होता था। क्या हुआ? उसके राज्य दूसरे को दिया गया, दारायामादी राज प्राप्त हुआ। आपको पता है बाबिलोन की जो प्राचीर थे, उसका जो बाउंड्री थे ना, वो इतिहास बताता है कि जितने भी युद्ध होता था उस सब का सुरक्षा करने वाली ऐसा एक प्राचीर था जिसमें एक साथ 3 रथ जाते थे और इतना मजबूत था कि बहुत सारे ऐसे युद्ध का सामना करते थे और उस राज्य को क्या होता था, दृढ़ करके रखता था। इसीलिए शत्रु उसके अंदर नहीं जा पाते थे। परंतु बालशस्त्र के घमंड के कारण, अन्य देवताओं को स्तुति करने के कारण, प्रभु को उसको महिमा नहीं देने के कारण उस दिन रात में लिखा गया 30 में, दानियल 5 के 30 में लिखाया गया है, वो मारा गया, वो प्राचीर टूट गया और दूसरे को अर्थात दारामादी राज्य प्राप्त हुआ, जो कई दिनों से वो कोशिश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उस राज्य के ले गया। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आज मेरे लिए और आपके लिए सवाल है, परमेश्वर हम सबको जो दिया है, परिवार दिया है, सेवा कार्य दिया है, नौकरी दी है, बहुत सारे व्यापार दिया है, प्रतिभा दिया है, काम काज दे रहा है, उस सब चीजों में परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके निकट नम्र से जीवन बिताएं। अगर उसके सामने घमंड से जीवन बिताते हैं तो याद रखेगा, नबूखदनेस्सर साथ ही उनके बेटे बालशस्त्र के जीवन में जैसे हुआ, हमारे साथ भी करने के लिए परमेश्वर को समय नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है भजन संहिता 138 के 6 में कहता है कि प्रभु घमंडियों को दूर से पहचानता है, परंतु नम्र मना को अपने पास में रखता है। हालेलुया। उस परम प्रधान परमेश्वर, उसके निकट, उसके चरणों में हम आज समर्पित होके, नम्र होके जीवन बिता रहे हैं या फिर अपने घमंड से जीवन बिता रहे हैं, ये आज हमारे अपने आप को जांचने का समय है। उस परम प्रधान परमेश्वर वो क्या बोलता है, जैसे बालशस्त्र राजा को बोला कि आप क्या हुए, तकेल, अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया है। परमेश्वर हमें हमारे अच्छे बुरे विचार, मनुष्य के जो कुछ भी उसने दिया है, हमें अधिकार दिया है, धन दिया है, दौलत दिया है, जितने भी प्रतिष्ठा दिया है, उस सारी चीजों को क्या करता है, परमेश्वर देखता है। उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, उसको देखता है परमेश्वर, उस जांचता है। नीति भजन 21 का 2 में लिखा है, परमेश्वर क्या करता है, हृदय को तोलता है। हृदय को तोलने का अर्थ ये है, उसको निरीक्षण करना व उसको जांचना। प्यारे प्रभु के लोगों, जब सामुएल नबी दाऊद को चुनने के लिए जाता है, परमेश्वर जब दाऊद को चुनने के लिए भेजता है, पहला सामुएल 16 का 7 में लिखा हुआ है, जब नबी जाता है वहां बहुत उनके बड़े भाइयों लोग रहते हैं, जिनका शरीर का गठन, चेहरे, उन सारी चीजों में देख के नबी क्या सोचता है कि नहीं, सचमुच परमेश्वर ने इसके बारे में बोला होगा कि ये आने वाले दिनों में राजा बनेगा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद और ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने इसे योग्य जाना है, क्योंकि यहोवा तो देखता है, मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा तो दृष्टि मन पर रहती है। सामुएल से परमेश्वर ने यही कहा, तो उसका ऊंचाई मत देख, उसका रूप मत देख, उसकी लंबाई चौड़ाई मत देख, परंतु मैंने जिसे चुना है वो दाऊद है। दाऊद की
आत्मा को और उसकी हृदय को मैंने देखा है। उस हृदय जिसमें मेरी आत्मा वास करता है, उसको मैंने चुना है। आज परमेश्वर अगर मेरी और आपकी हृदय को तोलेगा, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्या वही बोल पाएगा जो दाऊद के लिए परमेश्वर बोला कि उसके हृदय को मैंने देखा है और उसको जांचा है मैंने, उसके अंदर मेरी आत्मा वास करता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर मुझे और आपको उसके तराजू में तोलता है, तो हम बाजार जाते हैं ना कुछ चीज खरीदने के लिए, कुछ खरीदते थे वो जब 1 किलो लेना होता है कि आधा किलो लेना होता है, जब एक समान हो जाता है, जो तराजू में समान हो जाता है, तो हम समझते हैं कि ये सही वजन हुआ और सही तरीके से क्या हुआ, ऐसे सोचते हैं। परंतु अगर परमेश्वर के दृष्टि में अगर समान नहीं आए और हमारे भी जैसे बालसेसर को उसने उसकी तराजू में तोला, ऐसे हमारे भी कमी हो गए, कुछ कमी हो गए, तो परमेश्वर हमें क्या बोलेगा? यही बोलेगा ना कि मैंने ताकि आप मेरी दृष्टि में क्या होगे, जो कुछ भी है, जिस चीज का कमी है तुम्हारे में, वो सब हमें परमेश्वर बताएगा। अगर सुधारे तो अच्छा, नहीं सुधारे तो उनके जो बालसेसर की और उसके पिता नबूखुदनेस्सर की स्थिति हुई थी, ऐसी दशा हमारी भी हो जाए। आज परमेश्वर मेरे परिवार को अगर अपनी तराजू में तोले, मेरे सेवकाई को अगर तोले, मुझे जो दिए नौकरी को, अगर मेरे व्यवसाय को, मेरे जितने ड्यूटीज हैं, मेरे जितने दायित्व हैं, मेरे कार्यकलाप को, मेरी टैलेंट मुझे दिया है परमेश्वर, गाने का, प्रचार करने का, लोगों को सुसमाचार देने का, या फिर घुटने टेक कर दूसरों के लिए प्रार्थना करने का, उपवास करने का, ये सारे चीज को अगर परमेश्वर उसके तराजू में तोले, तो मैं उसके तराजू में समान रूप से आती हूँ या कुछ कमी है? आज मुझे और आपको उसको जानना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। प्यारे प्रभु के लोगों में हम जानते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अमीर लड़का था, जवान लड़का था, परमेश्वर के पास आता है, वो अनंत जीवन का लालसा रखता था और परमेश्वर से कहा, हे गुरु, हे सद्गुरु, मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? परमेश्वर ने उसे क्या कहा? मुझे सत बोल के क्यों पुकारता है? सत तो एक ही है, और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, वो तो वचन में पहले से ही लिखा है, तुम जानते हो। क्या आज्ञाओं को मानो? क्या आज्ञा? बेविचार ना कर, हत्या ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने पिता और माता की आदर कर, ये सब बताया। लेकिन वो जवान क्या कहता है? लड़क ये सब करके आ रहा हूं। कितना अच्छा जुबा था ना, कितना अच्छा था। और सब आज्ञा को मानता था, उसके पिता माता को आदर करता था, बेविचार नहीं करता था, हत्या नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, झूठ गवाही नहीं दियो। कितना अच्छा था, सच्ची में उसका जीवन कितना सुंदर था। फिर भी परमेश्वर उससे बोला, क्या बोलता है? उसको ताकते हुए देखकर यही बोला कि तेरे में एक कमी है। क्या? तेरे पास बहुत संपत्ति है, उसे बेच और मेरे पीछे हो ले। प्यारे प्रभु के लोगों, उस जवान के जैसे आज हमें कहता है परमेश्वर, हो सकता है मैं अच्छी प्रचार करती हूँ, हो सकता है मैं अच्छी वर्शिप करती हूँ, हो सकता है मैं दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार से बातचीत करती हूँ, हो सकता है मैं दूसरों के साथ अपने हर एक चीजों को शेयर करती हूँ, हर एक काम में मैं अच्छी हूँ, लेकिन कहीं एक चीज भी कमी हो जाता है तो उसकी तराजू में मैं क्या हो जाऊंगी? कम हो जाऊंगी। मेरे अंदर एक भी कमी परमेश्वर की दृष्टि में
कमी हो जाएगा। उस दिन उस जवान को जैसे बोला परमेश्वर कि तेरे अंदर एक ही कमी है, एक ही कमी। हो सकता है आप परमेश्वर में उपवास अच्छे करते होगे, प्रार्थना अच्छे करते होगे, सब चीजों अच्छा ही होगा, लेकिन जो एक चीज है उसको आज मुझे और आपको ढूंढना है। और एक चीज क्या है, या फिर बहुत सारे हैं, उसको सुधारना है। हालेलुया। और एक बार क्या होता है, मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं, एक मालिक जो विदेश को यात्रा करता है और उसके कुछ लोगों को क्या करता है, कुछ तोड़ा देके जाता है, और उस तोड़ा का सही इस्तेमाल करने वाले जो कुछ दिनों के बाद आता है और उस तोड़ा का हिसाब लेता है। लिखा गया हिसाब लिया। जो 5 तोड़ा पाया था उसने पाकर आकर उसके मालिक के पास बोलता है, हे स्वामी, देख तूने मुझे 5 तोड़ा दिया था और मैंने 5 उसको क्या किया है, लाभ किया है। तब उसके स्वामी क्या कहा उसे, धन्य ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, ऐसे संबोधित करता है। और दूसरा जो व्यक्ति है जिसने 2 तोड़ा पाया था, उससे भी परमेश्वर वही बोलता है क्या, कि धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास। परंतु तीसरा व्यक्ति जो 1 तोड़ा पाया था, वो क्या बोलता है, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं टिंडरता वहीं बटोरता है। ये बोल रहा है, मुझे पता है तू कैसा स्वामी है, मुझे तुझसे डर लगती है, मैं डर के तुझसे भय करके मैंने क्या किया, मिट्टी में उसको काट दिया। अच्छा किए। परमेश्वर क्या बोलता है, ऐसा देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 24 आयत को अगर देखेंगे, 26 में लिखा है, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं टिनता वहां से बटोरता हूं। पहला ये बात हमें जानना है, जो ये बोलता है परमेश्वर, उसको उसके स्वामी बोलता है, हे दुष्ट और आलसी दास। उसके पहले 2 दासों के बारे में हम देखें, जो उनको बोलता है धन्य है और अच्छी और विश्वास योग्य दास बोल के बोलते हैं। लेकिन ये तीसरा व्यक्ति को उसके स्वामी यही बोलता है क्या, दुष्ट और आलसी दास। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर परमेश्वर आज मुझे और आपको तौल रहा है तो क्या बोल रहा है, यही कि धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य बोल रहा है, या फिर रे आलसी दुष्ट आलसी दास बोल रहा है। ये आज हमें जांचना है, कौन सा उपाधि हमें दे रहा है। अगर धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास बोल रहा है तो उसके तराजू में हम समान आगे, हमारे में कुछ कमी नहीं है। अगर नहीं तो आज हमें हमारे जीवन में कमी है। जो परमेश्वर मुझे दिया है, पद हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, सेवा कार्य दे, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय, संपत्ति, जो कुछ भी दिया है, उस सब में क्या होना है, मुझे परमेश्वर के निकट नम्रता से पेश आना है। अगर घमंड आया, आज बड़ी बात किया, या फिर मेरे मन कठोर हुए, तो परमेश्वर को समय नहीं लगेगा। और बालशेसर और नबूकदनेस्सर के जीवन में जो घटना घटी, वो मेरे जीवन में, आपके जीवन में ना होगा। परमेश्वर जो कुछ भी देता है हमें, उस सब में उसकी महिमा हो ही चाहता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर
एक ही मात्र परमेश्वर है जो परमेश्वर परम प्रधान है और उसकी महिमा किसी को नहीं दिया है और नहीं देगा। इसलिए तो इंसान को रचा कि उसकी महिमा करे और उसकी महिमा ना करते हुए दूसरों को जो लकड़ी और सोने चांदी पीतल लोहे का देवताओं को, हालांकि हम नहीं पूछते, लेकिन हमारे ऐसा कार्य है जिसके द्वारा वो प्रतीत होता है। आज हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें। हमारे जीवन में ऐसा क्या कमी है जो परमेश्वर की दृष्टि में उसे समान नहीं ला रहा है। उसके तराजू में अगर आज मुझे वो तौलता है तो मुझे ये तो नहीं कहता मीने मीने ताखेल कि परमेश्वर तुझे तोला है और तुझे जो जो पद, जो जो टैलेंट दिया गया था, जो जो सेवकाई दिया गया था, जो जो कार्य तुझे सौंपा गया था, उन सब पे तू कमी हो गई है और वो सब तुझसे लेकर दूसरों को या फिर जो विशिष्ट है, जो उसके लायक है, उसको दिया जाएगा उन्हें। जैसे उस दिन रात में राजा बालशेसर की हत्या किया गया और दारिया मादी राज्य प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है। तो प्रिय प्रभु के लोगों, आइए परमेश्वर के निकट हम समर्पित हो। हमारे जीवन में जो कुछ भी कमी है, आज परमेश्वर अगर हमें बताता है उसे उसके चरणों में रखे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सारी कमी घटी को पूरा करने वाला है, जो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो। उसके मदद के बिना उसके साथ हम रह नहीं सकते। इसलिए हमारे जीवन में आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से जहां भी कमी है, हो सकता है आज मैं अपने परिवार को देखने में या उसकी देखभाल करने में मेरा कमी हो सकता है, या फिर मेरी सेवकाई ढंग से नहीं कर पाई, उसमें कमी हो गया है, या फिर जो जो प्रतिभा मुझे परमेश्वर दे दिया था, वचन प्रचार करने का, गाना गाने का, उसकी महिमा करने का, उस प्रतिभा को परमेश्वर मुझे दिया था, शायद उसका मैं सदुपयोग नहीं कर पाई हूं मैं, या फिर जो नौकरी मुझे दी थी परमेश्वर, उस नौकरी में आज मैं विश्वस्त नहीं रह पाया, या फिर जो व्यवसाय ने मुझे परमेश्वर ने दिया था, उस व्यवसाय में खरा नहीं उतर पाया हूं मैं। इस सारी चीजों जो परमेश्वर मुझे दिया था, उस सारी चीजों में उत्तम नहीं हूं मैं। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के निकट में समर्पित हुए बोले, प्रभु जो जो चीज आपने मुझे दिया है, वो सारी चीजों में आपकी दृष्टि में समान हो, ऐसे सहायता की। आप जैसे आपकी नीति में तोले मुझे परमेश्वर, बालशेसर राजा के जैसे आप मुझे ना बोले, परंतु उस दास को जैसे उस दिन बोला था खुदा बाप कि बेस अच्छा, सुंदर और भरोसा योग्य, विश्वास योग्य दास बोले, ऐसा मेरे लिए भी बोले। यही चाहती हूँ। आपके निकट हम सब समर्पित हैं खुदा। आप जिस रीति से आप हमें चलाना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी से नहीं, जैसे नबूखुदनेस्सर ने कर रहे थे खुदा, अपनी मनमर्जी से परमेश्वर जीवन बिता रहे थे। जिसको चाहा उसको जीवन दिया, जिसको चाहा उसको मार दिया, जिसको चाहा ऊंचा उठाया, जिसको चाहा नीचे किया। ऐसे मेरे जीवन में ना हो। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आपकी इच्छा सर्वोत्तम रहे। प्रार्थना करती हूँ यहाँ पे जुड़े सभी को आशीष करना, ये वचन के द्वारा सबके साथ आप बातचीत करना मैं प्रार्थना करती हूँ। सबके हृदय में घर करने पाए हम प्रार्थना, 100 गुना फल आने पाए हम प्रार्थना करते हैं। ये सेवकाई जो ऑनलाइन सेवकाई चल रहा है खुदा बाप, उस सभी जितने भी लीडर्स हैं सबको आपके हाथों में देती हूँ। सबके साथ रहना, सबके साथ सबको आप ये सेवकाई का परमेश्वर 2 गुना फल देना हम प्रार्थना करते हैं। खास तौर से अजय सर को आपके हाथों में देते हैं, उनका